कहानी शुरू होती है और हमें एक बुरी औरत दिखाई जाती है। वो अपने ग्रैंड डॉटर को एक कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि आज से काफी साल पहले एक शहर में एक लेडी रहा करती थी। वो लेडी प्रोडक्ट सेलिंग का काम करती है, यानी कि वो एक सेलर थी। वो घर घर जाकर लोगों को सामान बेचा करती थी। फिर एक दिन जब वो सेलर काम से वापस जा रही थी तो उसे अपनी कार के मोड़ में एक काफी बड़ा और पुराना बंगला दिखाई देता है। अब उसे देखते ही वो सेलर वहाँ पर जाने का सोचती है, पर वहाँ पहुँचकर वो काफी हैरान होती है वहाँ का नज़ारा देखकर, क्योंकि इस बंगले से बाहर जो गार्डन था वो बहुत ही खूबसूरत था। इस गार्डन की खूबसूरती की वजह ये थी कि वहाँ के मौजूद दरख्त थे वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कटिंग किए गए थे। इसके बाद वो सेलर इस बंगले के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि वो पूरी जगह वीरान है। बस वहाँ जो है वो बड़ी बड़ी मशीनें थी। देखने से ये साफ पता चल रहा था कि शायद यहाँ किसी जमाने में कोई एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, क्योंकि ये मशीन इस टाइम की तो बिल्कुल भी नहीं थी, काफी पुरानी थी। अभी वो लेडी आसपास देख ही रही होती है कि तभी अचानक उसे ऊपर से किसी की आवाज सुनाई देती है। अब इस आवाज के पीछा करते हुए वो जल्दी से ऊपर जाती है। जब इसे एक जगह साए में कोई बैठा हुआ दिखता है, यहाँ पर वो लेडी उसे आवाज लगाती है और सामने आने को कहती है। और वो जो इंसान होता है वो ऐसा ही करता है और चलकर इसके सामने आता है। लेकिन जब वो लेडी इसके हाथों को देखती है तो काफी डर जाती है, क्योंकि इसने अपने हाथों में बहुत सारे हथियार पकड़े हुए थे। और उन्हें देखकर वो लेडी वहां से जाने का सोचती है, लेकिन तभी वो इंसान उसे आवाज लगाता है और कहता है कि प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। और जब वो लेडी मुड़ के पीछे देखती है तो उसी बात समझ आ जाती है कि इसने अपने हाथों में कोई भी हथियार नहीं पकड़े हुए, बल्कि ये इसके अपने ही हाथ हैं, जो कि उसे हथियारों जैसे लग रहे हैं। और इस हाथ में वो सारे सीजर लगी हुई हैं। अब ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये एक इंसानों जैसा एक रोबोट है। यहाँ पर ये लेडी इससे इसका नाम पूछती है तो वो रोबोट कहता है कि मेरा नाम एडवर्ड है। यहाँ वो इसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं रोबोट हूँ, इंसानों जैसा हूँ, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि मैं पूरा नहीं हो पाया। ये सुनकर लेडी को इस पे काफी तरस आता है, इसके लिए काफी बुरा महसूस होता है। साथ ही साथ वो देखने में भी खुश नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो सहमा हुआ था। यहाँ पर वो लेडी गौर करती है और देखती है फेस पर बहुत सारे स्कार्स है। यहाँ इस लेडी को एडवर्ड पर काफी तरस आता है और वो उसे अकेला ऐसा छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो इसके साथ हमदर्दी करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और फिर जब एडवर्ड इसके साथ गाड़ी में बैठता है तो वो आसपास की चीजों को बड़े ही गौर से देख रहा होता है और काफी एक्साइटेड था, काफी खुश भी था वो, क्योंकि आज वो पहली बार इस बंगले से बाहर निकला था हमारी इस दुनिया में। फिर वो लेडी इसे अपने घर ले आती है और उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है, लेकिन अब क्योंकि एडवर्ड को के सीजर वाले हाथ हैं, इसकी वजह से वो उन्हें नहीं पहन पा रहा था। इसे काफी मुश्किल पेश आ रही थी, तभी वो लेडी इसकी हेल्प करती है। फिर वो लंच टाइम में एडवर्ड को अपनी फैमिली से मिलवाती है। अब हालांकि एडवर्ड एक रोबोट है, लेकिन फिर भी वो लेडी एडवर्ड से बिल्कुल इंसानों की तरह ही ट्रीट कर रही थी। वो इसे इंसानों वाला खाना ही खाने के लिए देती है। अब जाहिर सी बात है कि वो खाना खाने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी उसे। फिर अगले दिन जब इस लेडी के हस्बैंड ट्रीज की कटिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है। यहाँ वो अपने सीजर वाले हाथों का यूज करके वहाँ के ट्रीज को खूबसूरत डायनासोर के सांचे में कटिंग कर देता है। तो अब ये देखकर इस लेडी का हस्बैंड काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद एडवर्ड वहाँ पर अपने इस आर्ट की मदद से इस पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर भी बना देता है, यानी कि इस पूरी फैमिली के शेप को ट्रीज में कटिंग कर देता है। अब ये देखकर वो सारी फैमिली काफी खुश होती है। अब इस लेडी के घर में एक नया मेहमान आया है और ये बात जब इसके आसपास के लोगों को पता चलती है तो इसलिए वो फौरन इस नए मेहमान से मिलने चले आते हैं। और वो इस लेडी यानी कि इस सेलर से कहते हैं कि हमें पता चला है कि जो तुम्हारे घर नया मेहमान आया है वो काफी इंटेलिजेंट है, इसीलिए हम रात खाने पर इसे मिलना चाहते हैं। और अब इस वजह से वो लेडी रात का खाना बनाने में मसरूफ हो जाती है, जिसमें कि एडवर्ड भी इसकी मदद करता है, यानी कि वो अपने सीजर की मदद से सब्जी को काट रहा था बड़ी ही आसानी से। एक डब्बे के सील को एक मशीन की मदद से खोलने की कोशिश कर रही थी। और अब ये देखकर एडवर्ड को एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें कि हमें वही बंगला दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड रहा करता था, यानी जहाँ वो लेडी गई थी और इसने वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन देखी थी। यहाँ पर हम एक बड़े साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि इस टाइम मशीन को टेस्ट कर रहा होता है। ये ऐसी मशीन थी जो ऑटोमेटिकली खाना बना देती थी। इसके बाद वो साइंटिस्ट के पास जाता है, वो एक हार्ट शेप कुकीज इसकी चेस्ट पर रख देता है। अब यहाँ पर हम ये बात समझ पाते हैं कि ये इनकम्प्लीट रोबोट को नहीं बल्कि एडवर्ड है,
जिससे टाइम के साथ साथ साइंटिस्ट ने मज़ीद एडवांस बना दिया। इस साइंटिस्ट ने इस पर बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की और तब जाके एडवर्ड बनकर बिल्कुल तैयार हुआ। साइंटिस्ट एडवर्ड को अंदर इंसानों की सारी फीलिंग भी डालता है, क्योंकि असल में वो एक एडवर्ड को पूरी तरह से एक इंसान बनाना चाहता है और इसीलिए वो तो उसे इंसानों जैसे रोबोट कहा गया है। लेकिन अभी यहाँ पर एक कमी थी और वो ये कि एडवर्ड के हाथ अभी भी सीजर वाले थे। वो इसीलिए क्योंकि पहले इसका काम ट्रीज काटना, सैलेड काटना और सब्जियां काटना था, लेकिन जल्द वो साइंटिस्ट एडवर्ड को न्यू हाथ लगाने वाला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस आता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर सारे लोग खास मेहमान एडवर्ड से मिलने आए होते हैं। अब यहाँ पर सारे लोग एडवर्ड के हाथों को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे एक नई वीडियो में।